भाभी मैं जा रहा हूँ। सोनू, सोनू, इधर आओ। ये देखो, अपने भाई की करतूतें देखो। घर से पैसे चोरी करके ले जा रहा था। क्या राहुल, जो तेरी भाभी बोल रही है वो सही है? तूने घर से पैसे चुराए हैं? देखिए भैया, भाभी आप दोनों को गलतफहमी हो रही है, मैंने चोरी नहीं करी। सोनू ये झूठ बोल रहा है। इसने तुम्हारी अलमीरा से 2.5 लाख रुपए चोरी करे हैं, तभी तो ये ट्रिप पर जा रहा है अय्याशियां करने के लिए। देख राहुल, सच सच बता दे, तेरी भाभी तेरे पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है चोरी करने का। सच बता दे, तूने पैसे लिए हैं या नहीं लिए? भैया आपको मेरे ऊपर भरोसा है ना, मैंने चोरी नहीं करी है। मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, क्या मैं मम्मी के कसम झूठ खाऊंगा? कि अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ती तो मैं आपके सामने आकर नहीं मांग लेता। चोरी क्यों करूंगा अपने ही घर में? सोनू, तुम इसकी बकवास मत सुनो। तुम एक काम करो, इसका लगेज चेक करो, और जब इसके लगेज में पैसे निकलेंगे ना तो तुम इसको घर से धक्के मार के बाहर निकालना। ठीक है भाई, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप खुद सोचिए। छोड़िए, हाँ तो सोचिए ही मत। भैया आप बताइए, अभी मैं ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन आपसे परमिशन लिया ना? जो भी पैसों की जरूरत थी आपसे मांगा ना? अगर पैसे ले लिया हूँ उसके बाद चोरी क्यों करूँगा? भैया सोचने वाली बात है ये। इतना बड़ा इल्जाम लग गया ना चोरी का, तो अब मेरा भी फैसला सुन लो। जिसने भी चोरी करी होगी ना, उसको मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। घर से तो बाहर निकालूंगा, साथ में पुलिस के हवाले भी करूंगा। सोच लेना, जिंदगी भर जेल की चक्की काटोगे। ठीक है भैया, लगता है आज हमारा घर टूट कर ही रहेगा। चेक कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। दिख गया? कितने पैसे हैं भैया इसमें? हाँ भैया, आप इल्जाम लगा रही थी मेरे ऊपर। इस सूटकेस में पैसे कितने हैं बताइए ना मुझे। सिया, तुमने तो कहा राहुल ने पैसे चुराए हैं। इसने तो अपना पूरा लगेज खाली करके दिखा दिया। कहाँ है इसके लगेज में पैसे? अगर इस लगेज में उसने पैसे डाले हैं तो कहाँ गए पैसे? मैं बताता हूँ भैया पैसे कहाँ गए। एक काम करते हैं, मेरा तो सूटकेस चेक हो ही गया है, अब बचा भाभी का पर्स। ये चेक कर लेते हैं, शायद इसमें पैसे हो, है ना? देख लेता हूँ। मेरा पर्स क्यों चेक होगा? और मैं भला अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? और वैसे भी जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है ना, मैं इनसे पैसे ले लेती हूँ, है ना सोनू? वही तो मैं भी आपको कब से समझा रहा हूँ भाभी। अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ती तो मैं भैया से मांग लूंगा। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? मैं क्यों चोरी करूंगा? खैर ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये बात करने का फायदा है कि जैसे आपके कहने पर मैं अपना सूटकेस चेक करा लिया ना, तो आप अब हमारे कहने पर पर्स चेक करा लें, क्योंकि चेक हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि चोरी किसने करी है। ओके, तो चेक कर लो, अभी देख लेता हूँ। भैया 2.5 लाख रुपए। और भाभी आप कुछ कहना चाहती हैं? आप बोलिए। सिया, तुम तो कहेंगे पैसे राहुल ने चुराए हैं। पैसे तो तुम्हारे पर्स से निकले हैं, इसका मतलब तुमने पैसे चुराए हैं ना? नहीं सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। अरे मैंने खुद अपने हाथों से इसके लगेज में देवर जी के सूटकेस में पैसे डाली थी। आप यही कहना चाहती है ना भाभी? अभी आपने वो कहावत सुनी होगी कि लोमड़ी कितनी भी साथी आखिरकार भेड़िए के शिकार में फंसी जाती है, और आपके साथ भी वही हुआ। आप मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाना चाहती थी, खुद फंस गई। अभी एक बात बोलूं, आपने जो किया ना बिल्कुल गलत किया। और ऐसा क्यों किया बताइए? एक बात बताइए, आपकी नज़र में मैं गलत हूँ? अरे ऐसे क्या गलती करता हूँ? भैया मैं बताता हूँ सच्चाई। बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ, भाभी की आंखों में मैं खटक रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मेरी गलती भी मुझे पता नहीं है भैया। मैं तो ऐसी गलती करता ही नहीं हूँ। जब भी भाभी कोई काम बोलती है काम भी कर लेता हूँ, जी हुजूरी करता हूँ। उसके बाद भी भाभी मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है? आप खुद पूछिए भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैंने ही इसके लगेज में पैसे डाले थे ताकि तुम धक्के मार के इसे घर से बाहर निकाल दो। अरे मैं नहीं करती तुम्हारे भाई को पसंद। जब देखो मुंह उठा के चला आता है पैसे मांगने तुमसे, काम धाम कुछ करता नहीं है, पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है।
इससे अच्छा कुछ कमा ही ले। और प्राइवेसी, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस घर में। मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ, अगर ये इस घर से बाहर निकल जाएगा ना तो घर से बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि ये इस घर में सिर्फ और सिर्फ बोझ है, बोझ। भाभी मैं बोझ नहीं हूँ, मैं कमाता हूँ, अपने मेहनत के पैसे मांगता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं नालायक हूँ? ट्रिप पर जाता रहता हूँ, पैसे खर्च करता हूँ। अगर आपको ये लगता है ना तो आप गलत सोच रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब भी स्कूटी लेकर घर से बाहर निकलता हूँ, घूमने नहीं, आवारागर्दी करने नहीं, मेहनत करने जाता हूँ। डिलीवरी बॉय का पार्ट टाइम जॉब करता हूँ पढ़ाई के साथ साथ, ताकि घर के खर्चे चल सके, मैं भैया के ऊपर बोझ ना बन सकूं। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि माँ बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, सारी जिम्मेदारी भैया के ऊपर आ गई है। इसलिए मैं खुद मेहनत करता हूँ और सारा पैसा कमाकर भैया को दे देता हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है भैया के पास आता हूँ, बोलता हूँ कि भैया इतने पैसे दे दीजिए, मुझे काम है। वो इनके पैसे नहीं होते, मेरे पैसे होते। और आपको लगता है कि मैं नालायक हूँ। तो अभी और जानना है आप? देखिए मैं बताता हूँ, भैया ना मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन मैं भी भैया के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। पैसे मैं अगर 10,000 कमाता हूँ ना तो महीने का 5,000 ही खर्चा करता हूँ। 5,000 भैया के पास ही रख देता हूँ। बोलता हूँ कि भैया फ्यूचर में आप घर खरीदना, भाभी को अच्छी ज़िंदगी देना और अपने बच्चे के साथ खुश रहना, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। मैं भैया को अपने बाप के जैसा मानता हूँ। और भी आपको सुनना है तो बताइए, मैं और भी आपको बताता हूँ। राहुल, तुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि चोरी किसने करी है, और ये चोरी तेरी भाभी ने करी है। और सिया, अगर तुम्हारे कहने पे मैं अपने भाई को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता तो ये समाज वाले हमारे बारे में क्या कहते? गाँव में जो हमारे बूढ़े माँ बाप बैठे हैं उन पर क्या बीतेगी? खैर छोड़ो, तुमसे क्या बात करूँ। और हाँ भाई, मुझे अच्छे से याद है, मैंने जो फैसला लिया था ना, जिसने भी चोरी करी होगी उसको मैं घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। और चोरी ये तेरी भाभी ने करी है ना, इसको मैं आज के आज और अभी के अभी इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। सिया, तुम अभी के अभी मेरे घर से आराम से चली जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं रखना। आज के आज मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, समझी? भैया माफ़ करिएगा, बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक बात बोलना चाहूँगा। आपने बोला था कि जो चोर निकलेगा उसे आप पुलिस के हवाले करेंगे, उसका क्या? मुझे अच्छे से याद है राहुल, पर तू खुद सोच, ये औरत जात है। अगर मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूंगा तो समाज वाले क्या सोचेंगे? तेरी मेरी बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये अपने घर चली जाए और अपने माँ बाप को जवाब दे, उन्हें भी तो पता चले कि आखिर इसने करा क्या है। सोनू देखो, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ख्याल रखूँगी। प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो। तुम खुद सोचो, अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मम्मी पापा के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मुझे माफ़ कर दो सोनू, बस लास्ट चांस दे दो मुझे। मैंने तुमसे बोला ना, निकलो यहाँ से। राहुल, तुम ही समझाओ ना अपने भैया को। मैंने कहा ना, निकलो। राहुल, मुझे माफ़ करना। मुझे पता है तेरी भाभी ने तेरे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, पर मैं वादा करता हूँ आगे से तुझे कभी कोई ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं भैया, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि जीवन में कभी भी आपके ऊपर बोझ न बने।